तो हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एक माइनर सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि हमारे कॉलेज का एक माइनर सा प्रोजेक्ट है। तो अभी हम लोग इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या है और हमारा माइनर सा प्रोजेक्ट क्या है। तो हम मार्क डाउन कर हम एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें हमारा क्वेश्चन ए है। तो इसे इंटर करते हैं। तो हमारा बेसिकली क्वेश्चन ए है कॉलेज का स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन एनालिसिस, जिसमें हम लोग क्या करना है, एनालाइज करना है स्पोर्ट पार्टिसिपेशन और डिपार्टमेंट वाइज ट्रेंड को पार्टिसिपेट करना है। किसके जरिए? तो बार चार्ट और कोरिलेशन एनालिसिस के जरिए। तो लेट्स सी, इसे रन करते हैं और देखते हैं कैसे बना पाते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले लाइब्रेरी का ज़रूरत होगा। तो सबसे पहले हम कुछ लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले पांडाज की ज़रूरत होगा। तो हम पांडाज को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, हम लोग पांडाज को इंपोर्ट किए हैं। तो इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, ठीक है। लेट्स सी, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। उसके बाद हमें क्या चाहिए? मैट प्लॉट। मैट प्लॉट क्यों चाहिए? क्योंकि हमें ग्राफ के जरिए भी दिखाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो सब बार चार्ट और कोरिलेशन एनालिसिस देखना है। तो हमें यहाँ पे मैट प्लॉट लाइब्रेरी भी चाहिए क्योंकि वही हमारा ग्राफ वगैरह बना कर देगा। तो हम बार चार्ट के लिए हम मैट प्लॉट लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट, नेक्स्ट लाइन करना पड़ेगा गाइज। तो इंपोर्ट मैट प्लॉट लाइब्रेरी डॉट pyplot एज plt। अब हमें कोरिलेशन एनालिसिस भी करना है। इसके लिए हमें हीट मैप बनाना होगा। इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी चाहिए। तो उस लाइब्रेरी को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक और लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं जिसका नाम है सेवरॉन एज SNS। तो इससे भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसे अभी हम इंपोर्ट कर लिए हैं और अगर इसे हम रन करते हैं तो हमारा यहाँ पे ग्रीन टिक हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हमारा सारा लाइब्रेरी इंपोर्ट है। अगर कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं है तो सबसे पहले आप जाएंगे टर्मिनल में, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, टर्मिनल में जाएंगे, न्यू टर्मिनल को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे सारा लाइब्रेरी जो भी इंपोर्ट करें। तो सबसे पहले हमारा पांडाज था पिप इंस्टॉल पांडाज, इंटर करेंगे। तो हमारा ऑलरेडी पहले से ही डाउनलोडेड है। जो अब हमें यहाँ पे मैट प्लॉट चाहिए। तो मैट प्लॉट यहाँ पे भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। पिप इंस्टॉल मैट प्लॉट लाइब्रेरी, ये भी इंस्टॉल है हमारा। अब हमें सीबॉर्न भी इंपोर्ट करना है तो इसे भी इंपोर्ट कर लेंगे। पिप इंस्टॉल सीबॉर्न, हमारा ये भी लाइब्रेरी इंपोर्ट है। तो लेट्स से अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक कॉलेज का एक डाटा है जिसमें अभी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमारा sports.data.csv कर हमने एक रैंडम सा डाटा उठाया है जिसमें हमारे 100 रैंडम डाटा है। इसे हम लोग एनालाइज करना है और ग्राफ के जरिए समझना है क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसका ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा ट्रेंड में है, कौन सा ज़्यादा टॉप कर रहा है। ये सब को हमें इसमें देखना है। ये हमारा एक मैनुअली और जनरेटेड डाटा है। तो आइए इस पे हम देखते हैं कैसे वर्क करेगा। तो इसका नाम हम लोग रख दिए हैं sports.data.csv। तो अब हम क्या करेंगे, इसे अब हम इंपोर्ट करेंगे। इस डाटा को हम पहले इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए pd डॉट, तो लेट्स सी, तो अब हम इसे समझते हैं। तो हमारा जो sports.data.csv है, जो हमारा ये है sports.data.csv, इसको हम लोग इंपोर्ट कर लिए किसमें? read.csv, जो हम लोग को इस
डाटा को पढ़कर हमें देगा रीड डॉट CSV, और एक किसको देगा, पांडाज को। और इन सारे डाटा को हमने किस में डाल दिया है, DF वेरिएबल में, यानी कि हमारा जो भी डाटा है DF वेरिएबल में मारा जा रहा है। तो अभी हम इसे रन करके देखते हैं रन हो रहा है कि नहीं। तो रन हो रहा है, तो अब हम देखते हैं प्रिंट करके प्रिंट क्या हो रहा है। DF वेरिएबल को हम प्रिंट करते हैं, यहाँ पे DF वेरिएबल को प्रिंट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा डाटा आ गया है पूरा। यहाँ पे आप डेटा फ्रेम देख सकते हो, काफ़ी है, DF डेटा फ्रेम है जिसमें स्टूडेंट ID, डिपार्टमेंट, ईयर, जेंडर, काफ़ी सारे यहाँ पे डाटा है। तो अब हम चाहते हैं कि इसे शुरू और लास्ट का डाटा को हम एक्सेस करें। तो इसके लिए हमें एक कोड लिखना पड़ेगा, df.head और df.tail फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो हम इस फंक्शन को कॉल करके देखते हैं शुरू और लास्ट का। सबसे पहले हम शुरू का देखते हैं, वैसे ऑलरेडी तो दिखा दिया बट देख लेते हैं एक बार। आप देख सकते हैं शुरू का और अंत का, ये अंत का है बेसिकली। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अब हमारा डाटा हम लोग देख चुके हैं, एक्सेस कर लिए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें आगे क्या करना है। तो आगे का क्या काम है, अब हम किसी एक पार्टिकुलर रो को हम एक्सेस करेंगे। जैसे डिपार्टमेंट, जैसे बीटेक जो भी है, तो सबसे पहले हम किसी डिपार्टमेंट के कॉलम को, रो को हमने एक्सेस किया है, किससे, तो DF डेटा फ्रेम से डिपार्टमेंट कॉलम को या फिर रो को हमने यहाँ पे एक्सेस किया है। और इसे वैल्यू काउंट फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया। वैल्यू काउंट फंक्शन को कॉल क्यों किया है, ताकि हमारा डिपार्टमेंट जो भी यूनिक वैल्यू है सबको काउंट करे, और काउंट करके हमारा डिपार्टमेंट DEP जो हमारा वेरिएबल है इसमें जाके पूरा सेव हो जाए, इसमें ही सारा डाटा रहे। तो अब हम प्रिंट करके देखते हैं डिपार्टमेंट काउंट वेरिएबल में कितने हमारे पास डिपार्टमेंट में नंबर है। तो देख लेते हैं एक बार, DPT देखते हैं इसमें कितने हमारे पास। तो आप देख सकते हो CSE में 26 है, मैकेनिकल में 25 है, इलेक्ट्रिकल में 25 है और IT में 24 है। तो अभी आप देख सकते हो डाटा यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ये जो डाटा है, अब इन डाटा को हम ग्राफ के जरिए अब हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मैटप्लॉट लाइब्रेरी को यहाँ पे इंस्टॉल कर लिए हैं। तो अब हम कोड को लिखते हैं जो हमारा ग्राफ को बना कर देगा। तो लेट्स सी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, मैटप्लॉट लाइब्रेरी के पास गए। उसके बाद हम लोग क्या किया, फिगर जो हमारा फंक्शन है उसके पास गए, जो हमें फिगर बनाने में या फिर ग्राफ बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद हम लोग क्या किया, फिगर का साइज है उसको हम लोग डिफाइन किए 6 और 4, यानी कि 6 बिट्स और 4 हाइट को हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम क्या किए हैं, डिपार्टमेंट काउंट जो हमारा था, काउंटिंग ए डिपार्टमेंट काउंट हमारा जो था, इसके पास गए और इसके पास जाकर हमने प्लॉट फंक्शन को कॉल किया, जो हमारा क्या करेगा, ग्राफ बनाने में हेल्प करेगा। और उस ग्राफ बनाने में कौन सा हमारा ग्राफ बनाना है, बार चार्ट। कौन सा, बार चार्ट। तो यहाँ पे हमने काइंड इक्वल टू बार चार्ट को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, जो हमारा बार चार्ट बनाकर देगा। इसके बाद हम क्या किए हैं, मैटप्लॉट लाइब्रेरी का यूज करके हमने टाइटल को डिपार्टमेंट वाइज स्पोर्ट पार्टिसिपेशन हमने यहाँ पे लिखा है, और एक्स लेवल में हमने डिपार्टमेंट और वाई लेवल में हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है। और देन PLT.show हमें क्या करता है, PLT.show फंक्शन को जैसे ही हम कॉल करते हैं तो हमें यहाँ पे आउटपुट जो भी रहेगा हमें शो कर जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो CSE में कितने लोग हैं, मैकेनिकल में कितने हैं, इलेक्ट्रिकल में कितने हैं, IT में कितने हैं, एक ग्राफ के जरिए हमें दिखाई दे गया। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, अब हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट हमारा हो गया, जो हमारा फर्स्ट था स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन डिपार्टमेंट वाइज ट्रेंड, डिपार्टमेंट वाइज वाला हमारा हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट आने पर हमें क्या, अब हम नेक्स्ट आते हैं। तो अभी आप इसमें देख सकते हो CSE डिपार्टमेंट के सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट पार्टिसिपेशन है, और IT डिपार्टमेंट के मॉडरेट पार्टिसिपेशन है, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के कोऑपरेटिवली लोअर है, थोड़ा कम है। तो ठीक है, अब हम इसे भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे मार्क डाउन करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे मार्क डाउन कर तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि CSE का सबसे ज़्यादा
हाईएस्ट स्पोर्ट पार्टिसिपेशन है और आईटी का मॉडरेट और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का सबसे लोअर। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ने पर हमें मिलता है स्पोर्ट्स काउंट। अब हम लोग देखने वाले स्पोर्ट्स कितने यहाँ पे है, कितने लाइक फुटबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट में कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं। तो लेट्स सी रन द कोड। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, डीएफ जो कि हमारा डेटा फ्रेम है, डीएफ डेटा फ्रेम में जाकर हमने स्पोर्ट्स रो को हमने एक्सेस किया है और वहाँ पे जाकर हमने वैल्यू काउंट, जितने भी यूनिक वेरिएबल है उनको हम लोग काउंट किए हैं और इन सब डाटा को हमने स्पोर्ट्स काउंट में हमने सेव किया है। और इसके बाद हमने क्या किया, स्पोर्ट्स काउंट जो हमारा था वेरिएबल उसको अब हम रन करते हैं। हमारे पास कितने SPORT, तो अब देख सकते हो फुटबॉल में 34 और बैडमिंटन में 33 और क्रिकेट में 33, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं इसमें। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे भी ग्राफ के जरिए अब हम लोग इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसे ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए हमें कोड की ज़रूरत होगा। मैटप्लॉट का यहाँ पे हम यूज करेंगे। सबसे पहले मैटप्लॉट लाइब्रेरी के पास गए, उसके पास हम जाकर फिगर फंक्शन को कॉल किया जो हमें ग्राफ बनाने में हेल्प करता है। और हमने फिर फिगर साइज को हमने यहाँ पे डिफाइन किया जो कि 6 और 4 का है। 6 हमारा क्या है, विड्थ है, और 4 क्या है, हाइट है। उसके बाद हम क्या किए, स्पोर्ट्स काउंट जो हमारा था यहाँ पे आया हुआ फुटबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट में नंबर ऑफ प्लेयर्स, उसको हमने क्या किया है, स्पोर्ट्स काउंट में हमने उसके पास गए और उसके पास जाकर हमने प्लॉट यानी प्लॉट किए हैं और उसके अंदर भी हमने प्लॉट फंक्शन को हमने कॉल किया और उसके अंदर हमने बार चार्ट को हमने वहाँ पे एग्जीक्यूट किया है। तो ये बेसिकली हमें क्या करेगा, काइंड इक्वल टू बार चार्ट, ये हमें बार चार्ट बनाने में हेल्प करता है। तो उसके बाद हमारा जो बार चार्ट बनकर आएगा तो हमें उसमें टाइटल को हम लिखेंगे। तो मैटप्लॉट का हम यहाँ पे यूज करेंगे और मैटप्लॉट.टाइटल, मैटप्लॉट के पास जाकर हमने टाइटल चाहिए और टाइटल में हमें क्या लिखना है, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, हमें ये टाइटल चाहिए। और एक्स लेवल में क्या चाहिए, स्पोर्ट्स, और वाई लेवल में क्या चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब हमें देखना है कि हमारा आउटपुट क्या है, तो हम लिखेंगे plt.show फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हम अभी आप देख सकते हो फुटबॉल में हमारे यहाँ पे आ गया है पूरा ग्राफ के जरिए, फुटबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिकेट सबसे हाईएस्ट पार्टिसिपेशन है स्टूडेंट के बीच में, और फुटबॉल क्या है, मॉडरेट है, और बैडमिंटन क्या है, सब मतलब कंपैरेटिवली लो है, सबसे कम है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसे हमें मार्क डाउन करना पड़ेगा, Ctrl V, ठीक है, Ctrl A, इस पार्ट को डिलीट करते हैं, Ctrl Z, इस पार्ट को डिलीट करते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी आप देख सकते हो क्रिकेट सबसे हाईएस्ट पार्टिसिपेशन है और फुटबॉल मॉडरेट है और बैडमिंटन सबसे लो है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ने पर हमें अब हम चाहते हैं कोरिलेशन। नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट हमारा था कोरिलेशन एनालिसिस। अब हम करेंगे कोरिलेशन एनालिसिस, जिसमें हम क्या करेंगे, हीट मैप के जरिए हम लोग इसे शो करेंगे। तो कोरिलेशन को कोड का पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो ये हमारा कोरिलेशन मैट्रिक्स है, जिसमें हमने क्या किया है, डीएफ जो हमारा डेटा फ्रेम है उसके पास गए हैं और उसके अंदर हमने वीकली आवर और मैच प्लेड और फिटनेस स्कोर को हमने यहाँ पे एक्सेस किया है।
और COOR कोरिलेशन जो कि हमारा ऊपर में ही है, यहाँ पे एक लाइब्रेरी कोरिलेशन फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया है, जो हमें ग्राफिकल फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। और इन सब डाटा को हमने किस में इंपोर्ट किया है, COOR मैट्रिक्स में। तो इसमें हमारा सारा डाटा इंपोर्टेड है, डाला हुआ है। तो इसे रन कर देख लेते हैं। तो लेट्स सी रन द कोड COOR MATRIX। तो ये देख सकते हो वीकली आवर्स ये हमारा आ गया है, और COOR मैट्रिक्स से हम के बीच हमारा डाटा ये सब है, वीकली आवर्स, मैच प्लेड और फिटनेस स्कोर। अब नेक्स्ट हमें देखना है, अब हमें इसे क्या करेंगे, ग्राफ के जरिए हम लोग समझेंगे, हीट मैप के जरिए अब हम लोग इसे समझेंगे। तो हीट मैप के समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैट प्लॉट का यूज करेंगे यहाँ पे। तो मैट प्लॉट के पास हम जाकर फिगर फंक्शन को कॉल करते हैं, और फिगर फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं 6 और 4, जो कि 6 हमारा हाइट है और 6 हमारा विड्थ है और 4 हमारा हाइट है। फिर हम लोग क्या करते हैं, एस क्या है, हमारे ऊपर में ही एक लाइब्रेरी हम इंपोर्ट कर रखे हैं, सीबॉर्न। यही हमारा क्या है, SNS, इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो सीबॉर्न को हम यहाँ सीबॉर्न लाइब्रेरी के पास जाते हैं, और उसके पास जाकर हीट मैप के पास जाते हैं, जो हमें हीट मैप बनाने में हेल्प करता है। और उसके अंदर हमें क्या करना है, COOR मैट्रिक्स जो हमारे पास डाटा है, COOR मैट्रिक्स, ये हमारा डाटा, इसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें फंक्शन में। और उसके पास हम क्या कहें, एंड नॉट इक्वल टू ट्रू है। इसका मतलब है कि जो हमारा डाटा आएगा, जो हमारा ग्राफ आएगा, उस पर नंबर्स लिखा हुआ होगा। उसके बाद हम क्या किए हैं, जो हमारा आएगा ग्राफ, उसके मैट प्लॉट का यूज करके हमने उसका टाइटल दिया है, जिसका नाम है कोरिलेशन हीट मैप, उसका टाइटल हो जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, PLT शो, यानी कि मैट प्लॉट हमें शो कराना है, जो भी ग्राफ हमारा है PLT शो। तो अभी आप देख सकते हो ये हमारा पे ग्राफ आ गया है, कोरिलेशन हीट मैप जो हमारा यहाँ पे टाइटल था वो आ गया है, वीकली आवर, मैच प्लेड और फिटनेस स्कोर हमारा पे आउटपुट आया है। तो अब हम इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं हमारा इसमें क्या है। तो मार्क डाउन करके हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। वीकली आवर्स एंड फिटनेस स्कोर शो द पॉजिटिव करेक्शन। वीकली आवर्स और फिटनेस स्कोर है वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन दे रहा है। और मैच प्लेड एल्सो अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन फिटनेस स्कोर। नेक्स्ट आने पर हमें क्या मिलता है, हम यहाँ पे देख पाते हैं CSE डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स में करता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। क्रिकेट इज़ द मोस्ट प्रीफर स्पोर्ट्स एमंग स्टूडेंट, सभी स्टूडेंटों के बीच में क्रिकेट सबसे ज़्यादा प्रीफर स्पोर्ट है। और IT डिपार्टमेंट शो क्या कर रहा है, मॉडरेट पार्टिसिपेशन, वाइल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट सबसे कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और स्टूडेंट हु स्पेंड मोर वीक आवर इन स्पोर्ट्स टेंड्स टू हायर फिटनेस स्कोर, जो ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं वीक आवर्स इन स्पोर्ट्स, वो क्या है, फिटनेस स्कोर उनका ज़्यादा है। तो ये क्या है, देयर इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन मैचेज एंड प्ले एंड फिटनेस लेवल। तो ये हमारा मैचेज और प्लेड मैचेज और फिटनेस लेवल के बीच में ये हमारा कोरिलेशन है। तो यही हमारा प्रोजेक्ट था। तो अभी आप देख सकते हो, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, यही हमारा था प्रोजेक्ट।